कि संभाले कोई और है, संभाले कोई और है और भरोसा हम अपने आप पर कर रहे हैं। एक नया नया चेला गुरु बनाया, कहा गुरु जी कुछ ज्ञान बताइए। बोले ज्ञान यही है कि दुनिया को छोड़कर भगवान के शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण चरण में आ जाए, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। चेला हंसने लगा, बोले महाराज सब फालतू की बातें हैं, पर उपदेश कुशल बहुत है। बोले नहीं नहीं, ये सारी बातें उचित हैं और मानना भी चाहिए है? तो चेला जब नहीं माना गुरु की बात, तो गुरु कहते हैं कि देख एक काम कर, तुझे भरोसा नहीं है कि सब भगवान करता है? बोले कोई अगवान भगवान नहीं करता, सब हम करेंगे तो होगा, कमाएंगे तो खाएंगे, करेंगे तो खाएंगे। हम कमाएंगे नहीं तो हमारा घर परिवार कौन चलाएगा? तो गुरुजी ने कहा तुझे क्या लगता है, तू कमाता है तो तेरा घर परिवार चलता है? बोले हाँ। बोले ऐसा नहीं है लाला, गुरु बाबा की बात ना माने तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, मुझे 10 दिन का समय दे दो, मुझे 10 दिन का समय दे दो। 10 दिन के बाद तुम जो है तो पता लगा लेना कि कौन करता है कौन नहीं करता। बोले ठीक है। और गुरुजी ने 10 दिन के लिए उसका समय लिया और मरणासन घोषित कर दिया कि चेला मर गया। और उसकी जबरदस्ती की महाराज एक पुतला बना करके महाराज अग्नि लगवा दी चिता में। उसकी पत्नी वहीं चिता में बैठ के रोए, अब क्या होगा, मुझे कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा। तो वहीं चिता पर आए हुए व्यवहार में महाराज 2-4 सेठ खड़े थे, धार्मिक सेठ थे। उन्होंने रोते हुए देखा तो उन्हें लगा कि हमें इनका सहयोग करना चाहिए। तो सेठ जी ने महाराज, किसी ने घर की चलाने की स्थिति ले ली, कोई कहा कि हम घर बनवा देंगे, किसी सेठ ने कहा कि महाराज हम इनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर देंगे, किसी ने कहा हम इनके भोजन की व्यवस्था कर देंगे। ऐसे 4-5 सेठ मिल करके उसकी सारी व्यवस्था को संभाल लिए। अब महाराज पहले सुंदर मड़ैया पे रहती थी, अब वो महल पे रहने लगी, बढ़िया पक्के घर बन गए, बच्चे बढ़िया विद्यालय में जाने लगे, सारी व्यवस्थाएं बढ़िया हो गई। यही सोच करके पत्नी बड़े आनंद में है। 10 दिन बाद गुरुजी ने चेला को 12 बजे रात छोड़ दिया, अब जाओ। चेला को छोड़ा। चेला को छोड़ने के बाद चेला गए और घर का दरवाजा खटखटाया। देखा पहले जहां कांस की मड़ैया थी महाराज वहां महल खड़ा है। फिर भी नेम प्लेट पढ़ करके महाराज बताया तो दरवाजा खोला पत्नी ने। पत्नी ने पूछा कौन? बोले हम पति हैं तुम्हारे। बोले भूत तो नहीं हो क्योंकि तुम तो मर गए थे। बोले भूत प्रेत नहीं है महाराज, तुम्हारे पति हैं, गुरुजी की प्लानिंग के तहत हम रुक गए थे 10 दिन। बोले महाराज तुम मरे नहीं हो? बोले नहीं। बोले जाओ मर जाओ, जाओ मर जाओ। पति ने पूछा क्यों? बोले जिन सेठों ने इतनी सुंदर व्यवस्था दे रखी है, यदि पता चल गया कि तुम जिंदा हो तो वो हमसे सब ले लेंगे, सब बंद कर देंगे। अंतर्गत तो वो गुरुदेव के पास जाकर चरणों में माफी मांगा कि हे गुरुदेव आपने सही कहा था, इस संसार को चलाने के लिए महाराज परमात्मा की कृपा से ये संसार चलता है, कहीं हमारी कृपा से नहीं चलता। हमें यदि इस बात का घमंड हो कि महाराज हमें सैलरी मिलती है उससे परिवार चलता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। सैलरी भी उसी की कृपा से मिलती है। इसलिए जब तक जीवित हैं तब तक भगवान का नाम लेते रहें, क्योंकि इस शरीर से महाराज ये आत्मा रूपी तोता निकला तो इसकी कहानी खत्म। महाराज इस शरीर रूपी पिंजरा में एक तोता है, आत्मा रूपी तोता। हाँ, ये शरीर ये पिंजरा जब पुराना हुआ तो महाराज ये चलते बनेगा तोता। इसलिए जीवन में हमेशा भगवान के ऊपर भरोसा रख करके जीवन यापन करना चाहिए।